नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो है हिंदी मीडियम। आज पता नहीं क्यों इरफान खान सर की थोड़ी सी कुछ बातें जो थी वो याद आ रही थी, तो आई थॉट कि उनकी ही कोई मूवी ली जाए जिसके बारे में हम बताएं कि उसकी स्टोरी क्या थी। तो एक तरह से उन्हें याद किया जा सकता है इसी स्टोरी के द्वारा। और अगर आपका मन है तो आप इस मूवी को देख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने तो देखी है और काफ़ी अच्छी मूवी थी, मस्त मूवी है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं। और इस मूवी का नाम है हिंदी मीडियम। ये जब मैंने देखी थी तो हंस हंस के पागल होने वाली बात है। इसमें जो इरफान खान सर की जो प्रेजेंस है ना, वही बहुत अमेजिंग है। तो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो ज़रूर देखें। अभी मैंने इसका जो सेकंड पार्ट था वो नहीं देखा था, बट फिर भी ये जो मूवी है ये काफ़ी अच्छी है। और चलिए फिर इसकी कहानी की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि अगर कहानी बताई जा सकती है क्योंकि ये पहले निकल चुकी है ये मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक व्यापारी राज बत्रा की कहानी है, जो दिल्ली में शादी में उपयोग होने वाले कपड़ों का व्यापार करते रहता है। वह अमीर रहता है लेकिन अच्छी तरह से अंग्रेजी ना जानता है और अपनी पत्नी दोनों सरकारी विद्यालय में हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए रहते हैं। उसकी पत्नी की इच्छा है कि उसकी बेटी पिया को किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए, और इस कारण वे लोग उसे दिल्ली के 5 सबसे बड़े विद्यालयों में से किसी एक में उसकी पढ़ाई करवाना चाहते थे। वे लोग पहले दिल्ली ग्रामर स्कूल गए, जहां शर्त ये थी कि केवल उन्हीं को लिया जाएगा जो विद्यालय के 3 किलोमीटर के दूरी के अंदर आते हों। इस कारण वे लोग वसंत विहार आकर रहने लगते हैं। राज को अपने पिता का घर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा था। बाद में उन्हें पता चलता है कि प्रवेश के लिए वहाँ माता पिता की परीक्षा होती है। वहाँ जब राज से सवाल किया जाता है तो वह ठीक से उत्तर नहीं दे पाता, इसी कारण उसकी बेटी को प्रवेश नहीं दिया गया। उसके बाद राज पूरी कोशिश करता है कि उसकी बेटी का प्रवेश प्रकृति में हो जाए, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बाद उसकी बेटी का प्रवेश नहीं हो पाता। उसके बाद राज थक हार कर घर आता है और आराम करने लगता है कि तभी एक कर्मचारी मिठाई बांटते हुए आता है और बोलता है कि उसकी बेटी का प्रकृति में एडमिशन हो गया है। राज और मीता दोनों उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को विश्वास ही नहीं होता कि एक कम कमाने वाला, कम शिक्षित व्यक्ति अपनी बेटी का प्रकृति विद्यालय में प्रवेश करवा सकता है। उससे पूछने पर वो बताता है कि उसकी बेटी का प्रवेश शिक्षा का अधिकार वाले कोटे में हुआ है। राज भी अपनी बेटी का प्रवेश उसी कोटे में प्रकृति में करा देता है। पहले तो वे दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि 1-2 बच्चे आमतौर पर दबाव या सामाजिक भेदभाव के कारण वहां पढ़ना छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि वे सभी जाली दस्तावेजों को तैयार कर सकता है और ऐसा भी कर सकता है कि लॉटरी में उसकी बेटी का नाम आ जाए। उन लोग उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं और वो पूरा कार्य कर देता है, लेकिन तभी शिक्षा का अधिकार कोटा द्वारा प्रवेश कांड का खुलासा हो जाता है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह अमीर लोग अपने बच्चों का इस कोटे के द्वारा रिश्वत देकर प्रवेश करा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों डर जाते हैं। अब उनके सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि जाली दस्तावेज में वे जिस तरह से लोग रहते हैं उसी जगह पर अपना रहना शुरू कर दें। अपने नए आवास में रहने में उन्हें काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही घर में शौचालय है। उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ उनके पड़ोसी श्याम प्रसाद और उनकी पत्नी तुलसी उनकी कई तरह से सहायता करते हैं, जैसे राशन साझा करना या पिया का ख्याल रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक दिन
दिल्ली ग्रामर स्कूल के शिक्षक वहां आ जाते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। उन लोगों को सभी चीज ठीक लगती है, लेकिन उन्हें प्रवेश के लिए ट्यूशन का 24,000 रुपया देना होगा, क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार वाले कोटे में नहीं आता। राज आसानी से मान जाता है, लेकिन श्याम थोड़ा सा चिंतित हो जाता है कि राज इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। दोनों के मध्य थोड़ी सी बहस होती है, पर राज बोल देता है कि वो पैसे का इंतजाम कर लेगा। देर रात एटीएम में पैसा निकालने के लिए राज चुपचाप घर से निकल जाता है। श्याम उसे देख लेता है। उसे लगता है कि राज बहुत निराश है और वो उसके पास आ जाता है। जब श्याम सड़क पार करते रहता है तो एक गाड़ी टक्कर मार देती है। श्याम को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन खून काफी निकलता है। राज उस गाड़ी वाले के ऊपर गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बताने की बात करता है। गाड़ी चलाने वाला डर जाता है और मामले को दबाने की कोशिश करता है। राज जल्दी से श्याम को अस्पताल ले जाता है, पर तभी श्याम उसे 20,000 रुपया देता है, जिससे वो पिया के ट्यूशन में लगने वाली रकम को भर सकता है। राज को यह लगता है कि श्याम ने जानबूझकर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर पिया के लिए पैसे जुटाए हैं। जब राज उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो श्याम बोलता है कि गरीब व्यक्ति की जिंदगी ही उसकी एकमात्र संपत्ति होती है। अंत में पता चलता है कि 10 परिवारों ने शिक्षा का अधिकार कोटा में धोखाधड़ी द्वारा प्रवेश लिया है। इसके बाद उन सभी का प्रवेश रद्द हो जाता है और फिर लॉटरी द्वारा प्रवेश होता है, जिसमें पिया को भी प्रवेश मिल जाता है। राज और उसका परिवार वापस वसंत विहार में रहने लगते हैं। राज को अभी तक विश्वास नहीं होता कि गरीब व्यक्ति अपने जीवन को संकट में डालकर पिया के प्रवेश हेतु पैसे की व्यवस्था की थी। वो उतना ही अपने आप को दोषी मान रहा था, क्योंकि उसकी बेटी पिया को प्रवेश मिल गया, जबकि श्याम के बेटे मोहन को नहीं मिला। राज को लगता है कि पिया को मिलने वाला प्रवेश मोहन को मिलना चाहिए था। उसी समय उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो शाम जिस विद्यालय में पढ़ते रहता है वहां जाकर पर्याप्त धनराशि दान कर देता है, जिससे वह नए पुस्तक आ सके। श्याम उस व्यक्ति से मिलना चाहते रहता है जो विद्यालय को पैसे का दान दिया है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो बोलता है कि मुझे दान नहीं, अपना अधिकार चाहिए। राज इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य से मिलता है और पिया का प्रवेश रद्द करवा देता है। मीता इसका विरोध करती है तो राज बोलता है कि एक अच्छा पिता और पति बनने से पहले वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। बाद में राज और मीता हिंदी माध्यम के एक सरकारी विद्यालय में अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, जहां मोहन पढ़ रहा था। तो ये स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे देखें और आपको भी मज़ा आएगा। और एक एक जो कैरेक्टर है ना वो देखने लायक है भाई, ज़रूर देखें। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।